उनके बाप मुलायम सिंह ने डाकू छविराम से लेकर और अंतिम में फूलन देवी तक सारे डाकुओं को पाला पोसा है। जी जी। तो उनका स्वभाव है, उनका नेचर है, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। कंस परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। जी जी। कंस ने अपने पिता श्रद्धेय उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। जी जी। इन्होंने अपने बाप को किनारे करके स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। मुसलमानों में कोई माफिया और मठाधीश और ये सब नहीं दिखता है। मुख्तार के लिए और डकैत मंगेश यादव के लिए उनकी वकालत होती है। जी जी जी। उनको थोड़ा वकालत खुल करके जैसे मोहम्मद अल लश्कर तैयबा के लिए भी करनी चाहिए। जी जी। पाकिस्तान की नागरिकता लेनी चाहिए और बांग्लादेश में जा करके ससुराल नलिहाल जो बना सकें बना लेनी चाहिए। कुर्ता पैजामा पहनते इसकी जगह वो सलवार और जम्फर जो तालिबानी पहनते हैं जी जी। वही पहन लेना चाहिए। वो पगड़ी वगड़ी जो बांधते हैं वो AK-47 स्वयं हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि माफियाओं से लड़ने के लिए उनको यही काम करना चाहिए। जनता पार्टी की चूक के कारण उसको 37 सीटें क्या मिली, कोई डिस्टर्ब हो। बड़ी घटना बांग्लादेश में हुई, उनकी माँ ने दूध पिलाया और सच में एक माँ बाप की औलाद हैं, वास्तव में वो मुलायम के ही बेटे हैं। तो ज़रा बोले वहाँ तो बैकवर्ड ही मारे जा रहे हैं, दलित ही मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों की बेटियों के साथ, बिछड़ी जात के बेटियों के साथ अभी हमारे जनपद अयोध्या में मुस्लिम ही कर रहे हैं। अभी हमारी अयोध्या में भदरसा में उनके दल के मुल्ले ने उनके पिछड़े वाले समीकरण को बिगाड़ा, 12 वर्ष की बच्ची नहीं छोड़ी। नमस्कार, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो ने साधु संतों मठाधीशों की तुलना माफियाओं से कर कर एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक तरफ तो माफियाओं को महिमा मंडित कर रहे हैं, दूसरी सब तरफ साधु संतों और मठाधीशों पर का अपमान कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ हैं पूर्वांचल के हिंदू शिवसेना प्रमुख श्री संतोष दुबे जी, जो कि पूर्व में राम मंदिर आंदोलन जैसा नाम कि शायद राम मंदिर की बात होगी अगर तो इनका नाम ऑटोमेटिक आप गूगल पे सर्च करेंगे आ जाएगा। आउटलुक पत्रिका अपने आप आपको दिख जाएगी। अब चाचा जी, अब चूँकि समय दूसरा हो गया है और उम्र के ऐसे पड़ाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम में इनमें अंतर अब 6.5 महीने का लग रहा हुआ। चाचा अब कुछ बताना तो आपको है नहीं। अखिलेश यादव फिर वही राग, क्या कहेंगे? देखो, अखिलेश यादव जो कुछ कहते हैं वो उनका DNA है। जी जी। DNA बोलता है जी। उनके बाप मुलायम सिंह ने डाकू छविराम से लेकर और अंतिम में फूलन देवी तक सारे डाकुओं को पाला पोसा है। जी जी। तो उनका स्वभाव है, उनका नेचर है, नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। जी जी। तो जिस मुलायम की गोद में ये खेला है, हालांकि पाला तो शिवपाल ने, और इस व्यक्ति ने बाप को भी धोखा दे दिया और चाचा को भी धोखा दे दिया। जी जी। तो ये तो कंस परंपरा का जीता जागता उदाहरण है। जी जी। कंस ने अपने पिता श्रद्धेय उग्रसेन को जेल में डाल दिया था। जी जी। इन्होंने अपने बाप को किनारे करके स्वयं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। जी जी। तो इनका DNA तो आप जान रहे हो, कुछ कहना तो है नहीं। जी जी। हालांकि मुलायम सिंह भी सबको धोखा ही देते थे। जी जी। तो छद्म स्वरूप उनका अलग था, वास्तविक स्वरूप अलग था। तो वो जो कुछ कह रहे हैं अब उन पर टिप्पणी करना, अब क्या कहें, वो दुखद है कि ऐसे आदमी टिप्पणी करना पड़े। जी जी। अजय नाली के कीड़े पे क्या टिप्पणी की जाए? तो कीड़ा है बेचारा, उसको गंगा जल में डालेंगे वो अच्छा रहेगा? वो मर जाएगा नहीं जी, क्योंकि नाली में रहने का स्वभाव है। तो अखिलेश यादव नाली वाले भाई हैं। जी जी। उनको मुसलमानों में कोई माफिया और मठाधीश और ये सब नहीं दिखता है। अब खालू जान चच्चा जान का भी मामला है, इसलिए वो नहीं दिखता है। हिंदुओं के जो साधु संत मठाधीश हैं वो उनको माफिया दिखते हैं, लेकिन मुख्तार के लिए और डकैत मंगेश यादव के लिए उनकी वकालत होती है। जी जी जी। उनको थोड़ा वकालत खुल करके जैसे मोहम्मद अल लश्कर तैयबा के लिए भी करनी चाहिए। जी जी। पाकिस्तान की नागरिकता लेनी चाहिए और बांग्लादेश में जा करके ससुराल नलिहाल जो बना सकें बना लेनी चाहिए। जी जी। तालिबानियों के साथ उनको रहना चाहिए, हालांकि वो मानसिक रूप से तो तालिबानी ही हैं। जी। DNA वही है। तो अब उनको ये जो कुर्ता पैजामा पहनते इसकी जगह वो सलवार और जम्फर जो तालिबानी पहनते हैं वही पहन लेना चाहिए। वो पगड़ी वगड़ी जो बांधते हैं वो AK-47 स्वयं हाथ में ले लेनी चाहिए, क्योंकि माफियाओं से लड़ने के लिए उनको यही काम करना चाहिए। वो कुछ है ही नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की चूक के कारण उसको 37 सीटें क्या मिली, कोई डिस्टर्ब हो गया। जी जी। और देखिए,
पवन चढ़े निज पवन प्रसंगा, नीचो मिले कीच जिम संगा। स्वभाव होता है ना, कीचड़ धूल बनती है तो आँख में जाती उड़ती है, और कीचड़ है तो पाँव में लगेगा। उनसे आप यही उम्मीद कीजिए, वो किसी जाकिर नाइक के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। किसी आतताई बलात्कारी, इतनी बड़ी घटना बांग्लादेश में हुई, उनकी माँ ने दूध पिलाया, और सच में एक माँ बाप की औलाद हैं, वास्तव में वो मुलायम के ही बेटे हैं, तो ज़रा बोले वहाँ तो बैकवर्ड ही मारे जा रहे हैं, दलित ही मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों की बेटियों के साथ, पिछड़ी जात के बेटियों के साथ अभी हमारे जनपद अयोध्या में मुस्लिम ही कर रहे हैं। अभी हमारी अयोध्या में भदरसा में उनके दल के मुल्ले ने उनके पिछड़े वाले समीकरण को बिगाड़ा, 12 वर्ष की बच्ची नहीं छोड़ी, और तमाम घटनाएं इसी 6 महीने में 10 घटनाएं हुई। अब तमाम एक दो क्या कहें, और सब मुल्लों ने किया है। अरे भाई 5 दिन बाद अवधेश जी गए थे। हाँ 6 दिन बाद, हाँ रात में 8 नहीं, वो बेटा चुनाव लड़ना चाह रहा है इसलिए गए, नहीं न जाते। जी। तो इस दल का, अब इस दल के बारे में हम सीधे एक लाइन में कहें तो ये पाकिस्तान परस्त दल है, ये पूरी तरह से। जी। अब उनके पीडीए का मतलब पाकिस्तान, हाँ, और डी माने दल, पाकिस्तानी दल, पीडीए ए माने एनालिसिस करिए ये सच है या नहीं। तो एनालिसिस में वही है, वो बाप ने कहा था कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान गरीब हो गया, भारत हर्जाना दे। तो अब इन पर क्या टिप्पणी की जाए, और साधु संत महंत जो हैं उनको बोलना चाहिए। दुखद यह है कि बहुत से साधु संत, जैसे हमारे यहाँ हनुमानगढ़ी में आधे सब सपाई ही हैं, तो उन्हीं को तो गरी आ रहा है ये, तो बोलना चाहिए। लेकिन वो हमने हनुमानगढ़ी पे कुछ साधु हैं, उनकी स्वजातीय साधु हैं, वो जय 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 अखिलेश बोलते हैं। तो उन्हीं के लिए उसने कहा कि ये जो चापलूस और चाटुकार साधु वेशधारी भेड़िए हैं, इनके लिए कहा होगा उस व्यक्ति ने। ऐसा नहीं है कि सबके लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि मालूम है कि रेलम पेल हो जाएगा, बचेंगे नहीं। इसलिए उन्हीं जो जय 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 अखिलेश वो तेल लेकर शीशी में जय 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 अखिलेश वाले हैं, उनके लिए कहा होगा। और ठीक लोगों के खिलाफ पीछे मनसा क्या है? चुनाव? कोई मनसा नहीं। मूर्ख हृदय न चेत जो गुर मिले बिरंची सम। मूर्ख है वो पूरी तरह से। मूर्ख आदमी को, उसका एक नेता यहाँ इस जिले में पूर्व में मंत्री रहा, विधायक रहा, अभी गणेश पूजा में कहीं नहीं दिखा वो उसके एक दिन पहले वो जो हाय हसन हमने हुए करबला में नहीं उखाड़ फेंक देते, उसमें वो आगे आगे चल रहा था। कौन सा क्या है, कौन उनका नाम भी नहीं आता, पता नहीं। नहीं, वो जो त्यौहार होता है इनका, कभी छाती पीटेंगे, कभी राड फोड़ेंगे, कभी सर फोड़ेंगे, ऐसे ही त्यौहार भी है उनका। तो उसमें आगे आगे चल रहे थे। तो एक आध जगह लोगों ने कहा देखो ये पंडित हैं कि मौलाना है, ये तय करना पड़ेगा। तो उस दल में ऐसे ही लोग हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है किसको क्या कहा जाए। तो यहाँ से वहाँ विचित्र लोग हैं, उन पे देवकाली मंदिर की मूर्तियाँ गायब करवा दी थी इन्हीं लोगों ने। हाँ, यही लोग थे, कोई दूसरा नहीं था। इन्हीं लोगों ने चोरी कराई और गायब करा दिया। इनकी सरकार थी, 1 महीना हमको लड़ना पड़ा, नकली मूर्ति ला के रख दी गई। और शहर में दंगा करा दिया गया। तो ये लोग खुद अपराधी हैं, और अपराध को पालने पोसने में नमाजवादी सरकार, समाजवादी नहीं, नमाजवादी पार्टी, वो उसका पालन पोषण करना इनका धर्म है, गोद में खिलाते हैं। जैसे भारत के कुछ मीडिया चांसेस लोग हैं, मीडिया में चांस से पहुँचे हुए लोग हैं बड़े, वो माननीय मोदी जी की गोद में खेलते हैं, मोदी जी। वैसे ही उत्तर प्रदेश में विशेषकर ये दल उत्तर प्रदेश में ही है। तो उत्तर प्रदेश में जो अपराधी हैं वो भैया की गोद में खेल रहे हैं, भैया की गोद या भाभी की गोद में खेल रहे हैं। तो इनका डीएनए है। आप कोई एमएलए उनका देखिए, कोई सांसद देखिए, किसी एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी को देख लीजिए, कोई साधु हैं क्या? सब अपराधी हैं, 100 टाइम अपराधी हैं, एक को ठीक नहीं है। हाँ, अब लेकिन क्या है दुर्भाग्य कि ऐसे ही लोगों को लोग जाति के नाम पर स्वीकारते हैं। पर एक बात इनके लिए है, कब तक बट वृक्ष में
विष वल्लरी फैलाओगे, कब तलक विद्वेष की ये खाइयाँ खुदवाओगे। आज तुम फैला रहे हो जातिगत नफरत की आग, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओगे, बचोगे नहीं। जी, देख लेना कल तुम ही इस आग में जल जाओगे। चाचा जी ने बनी बात बहुत ढंग से रखी। उनका उद्देश्य, जैसा आपका कहना है कि पहले से परंपरा रही है, चाहे मुलायम सिंह यादव हों चाहे अखिलेश यादव हैं, ये सनातन विरोधी काम तो हमेशा से करते रहे हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप। बस।